हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो एक और भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। एक और भर्ती का नोटिफिकेशन लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। तो इस भर्ती से रिलेटेड आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आप यदि आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसी भी भर्ती से रिलेटेड जो भी वीडियो आती है तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इस भर्ती से रिलेटेड। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक ये जो नोटिफिकेशन है, जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये इंडियन कोस्ट गार्ड की जो भर्ती है वो आ चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं, जो एज अ नाविक जनरल ड्यूटी थ्रू कोस्ट गार्ड इनरोल्ड पर्सनल टेस्ट CGPEPT 2024 बैच। ये एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन। एप्लीकेशन ऑनलाइन एक्सेप्ट होगा फ्रॉम 13 फरवरी 2024 से 27 फरवरी 2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें, आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन्स possessing educational qualification and age prescribed below for recruitment to the post of Navig General Duty in the Indian Coast Guard and Armed Force of the यूनियन। तो आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नाविक जनरल ड्यूटी के लिए यानी GD 10+2 पास विथ मैथ्स एंड फिजिक्स फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन COBSE। यदि आप गाइस 12th पास हैं PCM से तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें फॉर्म अप्लाई जरूर करें। नोट, कैंडिडेट्स आर टू बी फिल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट एज मेंशन इन देयर मार्कशीट। आपके मार्कशीट में जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके मार्कशीट में जो भी ओरिजिनल मार्कशीट में आपके मार्क्स होंगे वो आपको फिल करनी पड़ेगी। फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन इन करेक्ट अथवा इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ मार्क्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। यदि आप इसमें सही मार्क्स फिल नहीं करते हैं ऑनलाइन आवेदन करते टाइम, या फिर आप इनकम्प्लीट फॉर्म फिल करते हैं, तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें। एज की बात करें तो एज क्राइटेरिया, मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 22 ईयर्स। कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 1 सितंबर 2002 टू 31 अगस्त 2006। आप यदि आप मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम एज 22 ईयर्स है, यदि आप इसके बीच में हैं और आपका जो वर्थ है वो 1 सितंबर 2002 से 31 अगस्त 2006 के बीच हुआ है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाइंग फॉर पोस्ट ऑफ नाविक GD के लिए आप अप्लीकेबल हैं। इसके बाद अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन की बात करें तो अपर एज लिमिट क्या हो सकती है? अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स फॉर SC/ST and 3 years for OBC non-creamy layer candidates is applicable only if posts are reserved for them। तो यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपर एज लिमिट यानी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा एंड 3 ईयर्स का OBC के लिए एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी टेंटेटिव नंबर ऑफ रीजन जोन वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ नाविक GD इज एज फॉलो। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो वैकेंसी है, यहाँ ये जोन दिया गया है। जोन वाइज वैकेंसी आप यहाँ देख सकते हैं। जनरल की बात करें, यू आर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, अंडमान निकोबार। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 102। EUR कैटेगरी के लिए 102 वैकेंसीज है। EWS के लिए आप देख सकते हैं 26 वैकेंसीज है। ओबीसी के लिए 57 वैकेंसी है। ST के लिए 28 वैकेंसी है। SC के लिए 47 वैकेंसी है। यानी टोटल वैकेंसी की बात करें तो 260 यानी 260 वैकेंसी टोटल यहाँ पे निकाली गई है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये जोन या रीजन दिया गया है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, क्या क्या कौन कौन से स्टेट आते हैं किस जोन में, यहाँ सारी डिटेलिंग दी गई है, आप यहाँ देख सकते हैं। गाइस, ये PDF आपको यदि चाहिए, आप अच्छे से इस PDF को डाउनलोड करके रीड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाएं, वहां से चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। इसके बाद चलेंगे, हम देख लेते हैं कि यहाँ आप जैसे देख सकते हैं कि किस स्टेट में आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ देख लें और आपको कौन से जोन से अप्लाई करना है ये सारी चीज़ें यहाँ दी हुई है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर आप यहाँ देख सकते हैं। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन स्टेज 1। स्टेज 1 का जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उसके बेसिस पे स्टेज 1 की मेरिट बनेगी। इसके बाद आपको मेरिट के बेसिस पे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा स्टेज 1 में। इसके बाद हम स्टेज जो 4th स्टेज तक ये सारी स्टेज दी गई है, सारी स्टेज के बारे में चलिए डिटेलिंग में बात करते हैं। लाइव इमेज कैप्चर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्म अप्लाई जब करेंगे आपको तो ये सारी चीज़ें दी हुई है। फॉर्म अप्लाई से रिलेटेड लाइव इमेज कैप्चर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको वहाँ तुरंत जो लाइव इमेज होगा वहाँ कैप्चर किया जाएगा, बायोमेट्रिक होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। इसके बाद गाइस हम चलेंगे और नीचे देख लेते हैं स्टेज 1। स्टेज 1 की बात करें तो पहले नोट देख लेते हैं। फेलर इन इवन वन ऑफ द एबव मेंशन आइडेंटिटी चेक एट एनी स्टेज विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। तो गाइस किसी भी स्टेज में आपको आइडेंटिटी चेक होगी और यदि आप यदि आपका सारी चीज़ें सही पाई जाती हैं तभी आपको एलिजिबल किया जाएगा। द डिटेल्स ऑफ वेरियस स्टेज ऑफ CGEPT एग्जामिनेशन आर एज फॉलो। तो आप देख सकते हैं स्टेज 1 का जो आपको सबसे पहला स्टेज होगा, फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। जब आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे ऑनलाइन तो कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT आपको देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट सेकेंड स्टेज में आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ दी हुई है। फर्स्ट स्टेज से रिलेटेड जो आपको ये आईडी वगैरह दी हुई है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें आईडी के बारे में यहाँ मेंशन है। इसके बाद गाइस फॉर SC/ST applicants only original category certificate and 2 photocopy of self attested SC/ST certificate, original train bus ticket cancel, check leave for NEFT payment and travel from download from website for claiming TA के लिए। तो गाइस यहाँ TA की बात करें हैं जो, तो SC/ST के लिए अप्लीकेबल है। यदि आप किसी भी कहीं भी जैसे आप जाते हैं, ट्रेवल करते हैं तो आपको यहाँ पास बस टिकट, ये जो भी है आप यहाँ जैसे भी जाएंगे, आप ट्रेवलिंग करते हैं तो आपको यहाँ पास जो ये क्लेम कर सकते हैं पैसे के लिए, आपको ट्रेवल का जो किराया है वो दे दिया जाएगा। इसके बाद गाइस बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग, अब यहाँ आप देख सकते हैं जो नैविक GD पोस्ट के लिए जो नैविक GD है, रिटन टेस्ट स्टेज 1 सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 आप पासिंग मार्क्स यहाँ देखेंगे तो 30+20 यानी 50 UR EWS OBC के लिए जो पासिंग मार्क्स है वो 50 है और SC/ST के लिए 44 मार्क्स पासिंग मार्क्स है। रिमार्क्स पासिंग इन सेक्शन 1 एंड सेकंड सेपरेटली इज कंपलसरी। आपको जो ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में आपको पास होना कंपलसरी है। आप यहाँ देख सकते हैं द डिटेल्स ऑफ वेरियस सेक्शन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेक्शन 1, डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन, मैक्सिमम मार्क्स सेक्शन 1 का जो मैक्सिमम मार्क्स आप देख सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स है। टाइम 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है। अब यहाँ पे सेक्शन वाइज जो पार्ट हैं आप यहाँ देख सकते हैं किस सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा जाएगा। तो मैथ्स 20 मार्क्स का यानी 20 नंबर का मैथ्स पूछा जाएगा, 10 नंबर का साइंस पूछा जाएगा, इंग्लिश 15 मार्क्स यानी 15 नंबर का इंग्लिश पूछा जाएगा और रीजनिंग 10 नंबर की रीजनिंग पूछी जाएगी और GK 5 मार्क्स के यानी 5 नंबर का पूछा जाएगा। पासिंग मार्क्स आप यहाँ देख सकते हैं 30 UR EWS OBC कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स जो है वो 30 मार्क्स है और SC/ST के लिए 27 मार्क्स है। सिलेबस आप देख सकते हैं, जो सिलेबस आपका जो सिलेबस पूछा जाएगा वो क्लास सिलेबस 10th स्टैंडर्ड तक का जो सिलेबस है यहाँ पास पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। इसके बाद सेकंड सेक्शन की बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स
50 यानी टाइम 30 मिनट्स आपको मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होगा। मैथ्स 25 एंड फिजिक्स 25 क्वेश्चन होंगे। यूआर कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए 20 मिनिमम मार्क्स जो पासिंग मार्क्स वो 20 होगा, और एससी एसटी के लिए 17 मार्क्स होगा। क्लास 12th मैथ्स एंड फिजिक्स सिलेबस ये स्टैंडर्ड क्लास 12th तक का यहाँ पूछा जाएगा। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स की बात करें, ये नॉर्मलाइजेशन वगैरह यहाँ ये फॉर्मूला दिया गया है, ये लागू होगा। नॉर्मलाइज होके आपका मार्क्स कम या ज़्यादा हो सकता है शिफ्ट वाइज। स्टेज सेकंड की बात करें, यहाँ स्टेज सेकंड का सारी डिटेलिंग दी गई है गाइस। आप फिजिकल फिटनेस की बात कर लेते हैं, जो कि आपको इम्पोर्टेंट है। फिजिकल फिटनेस यदि आप इसके अंतर्गत आते हैं तभी आप फॉर्म अप्लाई करें, अन्यथा बेकार हो जाएगा। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें, कैंडिडेट्स अंडर गोइंग PFT will do so at their own risk. All candidates are advised to be in possession of sports shoe, टी-शर्ट, ट्राउजर etc. द PFT कंसिस्ट ऑफ, आप देख सकते हैं जो 1.6 किलोमीटर रन टू बी कम्प्लीटेड इन 7 मिनट, यानी जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा आप यहाँ देख सकते हैं आपसे कराया जाएगा। 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग कराई जाएगी 7 मिनट्स के अंदर, और 20 स्क्वाट यूपीएस यानी उठक बैठक 20 स्क्वाट आपको लगाना पड़ेगा सॉरी। इसके बाद 10 पुशअप आपसे लगवाया जाएगा। ऑल 3 टेस्ट ऑफ PFT आर टू बी कैरिड आउट इन कंटिन्यूटी विदाउट एनी ब्रेक, आपको बिना ब्रेक के ये सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। एनी ब्रेक इन 3 टेस्ट विल लीड टू फाइलिंग द PFT। तो गाइस ये रहा फिजिकल फिटनेस टेस्ट। आपको 1.6 किलोमीटर आपसे रनिंग करवाया जाएगी, 20 स्क्वाट उठक बैठक करवाया जाएगी, इसके बाद 10 पुशअप करवाया जाएगा। ये तो रहा फिजिकल फिटनेस। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नंबर आएगा। डॉक्यूमेंट की गाइस एक हम अलग से वीडियो डाल देंगे, डॉक्यूमेंट्स की डिटेलिंग, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है यदि आपका सिलेक्शन होता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की यहाँ रिक्वायरमेंट हो सकती है। रिक्वायरमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें दी हुई है। इसके बाद गाइस हम और चलेंगे प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर स्टेज 3rd। तो गाइस ये आपको 4th स्टेज में आपकी सारी चीज़ें सिलेक्शन प्रोसेस है वो 4th स्टेज में कंप्लीट होगी। तो गाइस सबसे पहला स्टेज है एग्जामिनेशन, इसके बाद गाइस यहाँ फिजिकल फिटनेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। आप यहाँ इसमें अच्छे से इसको डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जाके चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको सारी PDF मिल जाएंगी, जितनी भी भर्ती से रिलेटेड भर्तियां आती हैं, सारे जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं वो सारा नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो ये कैसे अप्लाई करना है गाइस, यहाँ दिया गया है हाउ टू अप्लाई, सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मोड पे ही अप्लाई करना है। आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे जाके, इंटरनेट कैफ़े पे जाके वहाँ से, या फिर आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करनी पड़ेगी। जो डेट हमने अभी बताया 13 फरवरी 2024 से 27 फरवरी 2024 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद गाइस ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, जो आपके काम की थी वो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। फ़ी वगैरह की बात कर लेते हैं गाइस। आप यहाँ देख सकते हैं एग्जामिनेशन फ़ी। एग्जामिनेशन की बात करें, एग्जामिनेशन फ़ी आप देख सकते, कैंडिडेट एक्सेप्ट SC/ST कैंडिडेट्स हु आर एग्जाम्ड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी आर रिक्वायर्ड टू पे अ फ़ी RS 300 थ्रू ऑनलाइन मोड। आपको 300 SC/ST को छोड़ के आपको यदि EWS OBC या UR से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 300 आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी एग्जामिनेशन फ़ी। इसके बाद गाइस एग्जामिनेशन सिटी की बात करें, तो एग्जामिनेशन सिटी आप यहाँ देख लेते हैं। द कैंडिडेट इज टू 5 प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी। गाइस यदि आप जब फॉर्म डालेंगे अप्लाई करेंगे तो वहाँ 5 सिटीज़ के ऑप्शन आएंगे, आप 5 सिटीज़ में एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इन विद इन 30 किलोमीटर फ्रॉम द करंट एड्रेस, आपको 30 किलोमीटर के अंदर, यदि एग्जामिनेशन सिटी आपको 30 किलोमीटर के अंदर करंट एड्रेस से नियरेस्ट जो एग्जामिनेशन सिटी होगा वहाँ से आप
वहाँ आपको मिल सकता है। इसके बाद गाइस यहाँ आप देख सकते हैं कैडर नेविक जीडी के लिए आपको जब स्टेज 1 टेंटेटिव डेट्स फॉर एग्जामिनेशन डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, तो गाइस ये सबसे इम्पोर्टेंट है ताकि आपको जो प्रिपरेशन है उसके लिए टाइम मिल जाए। टेंटेटिव जो शेड्यूल है फॉर एग्जामिनेशन और डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, यदि आप अप्लाई कर देंगे तो आपका एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा और एग्जामिनेशन कब होने के चांसेस हैं। तो आप देख सकते हैं स्टेज 1 का जो एग्जामिनेशन है मिड या एंड अप्रैल 2024 या मध्य या फिर लास्ट अप्रैल 2024 में आपका स्टेज 1 का एग्ज़ाम हो सकता है। स्टेज सेकंड की बात करें तो मिड या एंड मई 2024 यानी मई 2024 में आपका स्टेज सेकंड का एग्ज़ाम हो सकता है। स्टेज थर्ड की बात करें मिड या अर्ली या फिर मिड अक्टूबर 2024 में स्टेज सेकंड का एग्ज़ाम हो सकता है। इसके बाद ये सारी रिजल्ट डिक्लेरेशन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। तो गाइस ये सारी डिटेलिंग हमने इसके अंदर कवर करने की कोशिश की। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है, कुछ भी डाउट होता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। तो हम मिलेंगे गाइस आपको। आप यहाँ देख सकते हैं हाइट, चेस्ट, वेट, हियरिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ दी हुई है गाइस। यदि आप फॉर्म अप्लाई करें इसके बाद आपको मेडिकल फिटनेस और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो आपको आने वाले टाइम पे मिल जाएंगी। तो चलिए गाइस हम आपको, हाँ टैटू की बात करें, टैटू आप देख सकते हैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। यदि आपके बॉडी में किसी भी पार्ट में टैटू है तो वह अलाउ नहीं होगा। तो चलिए गाइस हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।